आज हम लोग कूलाम नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उन्हीं न्यूमेरिकल के संदर्भ में पहला जो प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। लिखा हुआ है कि दो आवेश, पहला आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो उनके बीच कार्यरत बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कूलाम नियम पर आधारित जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यानी कि दो बिंदु आवेश, एक यहाँ पर रखा हुआ है और एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पहला वाला आवेश उसको लिखते हैं Q1, तो Q1 का मान यहाँ पर मान लिया 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो Q2 वाला है उसको मान लिया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम को C से लिख दिया हमने। यानी इस फार्मूले में F का मान पता करने के लिए हमें चाहिए है इसका मान हमें पता होता है 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ Q1 का मान पता है, Q2 का पता है, r²। r क्या है यहाँ पे? उनके बीच की दूरी, और दूरी का MKS पद्धति में मात्रा क्या होता है? मीटर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि मात्रा को हम MKS पद्धति में लेके जाएं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। हमें चाहिए 30 सेंटीमीटर बराबर, तो 30 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 30/100 मीटर, यानी कि भाग करेंगे तो 0.3 मीटर। यानी अब हम 30 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, अब हम r का मान कितना रखेंगे? 0.3 मीटर वाला। रख दो फार्मूले में, हो जाता है F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ बटे r का मान कितना आपके पास? 0.3, लेकिन यहाँ पर है r², यानी कि 2 बार लिखा जाएगा 0.3। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिए जो 10 की पावर जितनी भी है इनको बिना छेड़ते हुए आपस में सब इकट्ठा कर दीजिए। पहला काम है पॉइंट हटा लो, एक दशमलव हटा, 1 0 लगा, दूसरा हटा तो 2 0। तो 2 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा? 9 × 2 × 3, यहाँ क्या बचा? 3 × 3। पावर जितनी भी इनको इकट्ठा कर लो, 10⁻9, 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻²। इसको हम क्या लिखेंगे? पता आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जोड़ो 9, ये +7 जो होना चाहिए यहाँ पे माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का है तो माइनस, और ये प्लस का 2। इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा? ये प्लस का है, ये प्लस का, 9 और 2 कितना हो गया? 10⁻11 प्लस के, और ये कितना है? माइनस माइनस -7 कितना हो जाए? -14। तो 11 में से 14 जब जाएगा तो क्या बचेगा? 10⁻³ बचेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और इसमें 3 से 3 काटो, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, क्या बचा? 3 दूनी 6। ये आ जाता हमारा F का मान। F है बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, ध्यान से देख लो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो समान आवेश इनका मान है 6 × 10⁻⁻10 कूलाम के एक दूसरे से 2 मीटर दूरी पर रखे हैं। उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर जो आवेश लिखा हो 6 × 10⁻⁻10, ये दोनों आवेश का मान है। Q1 का भी मान इतना है और Q2 का मान भी मान है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, Q1 जितना Q1 है उतना ही Q2 है, 6 × 10⁻⁻10 कूलाम। R की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी दूर रखे हुए, 2 मीटर। तो यहाँ पर मात्रक एकदम सही है, पहले वाले की तरह सेंटीमीटर में नहीं है, किस पद्धति में मात्रक है, मीटर। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। फार्मूला लिखिए, फार्मूला बार बार लिखिए, सवाल को हल करने से पहले फार्मूला ज़रूर लिखें। Q1 Q2 अपॉन R², वैल्यू रख दो। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻10। Q2 का मान भी कितना है, 6 × 10⁻10। और R का मान है 2, R² मतलब 2 × 2। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो निकाल लीजिए, 9 × 6 × 6 अपॉन 2 × 2। जितनी पावर है उनको इकट्ठा कर दीजिए, 10⁻9 माइनस के 10 और माइनस के 10। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्लस के 9 है, माइनस के 10, माइनस 10 कितना हो जाता है, माइनस के 20 और प्लस के 9। तो 10⁻9 और माइनस 20, ये क्या बचेगा, 10⁻−11। क्योंकि 9 में से 20 नहीं घटा सकते, 20 में से 9 तो घटा सकते हैं, 11 बचेगा। और जो चिन्ह है हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, काट दीजिए। 2 × 6, 2 × 6, कितना बचा, 9 × 3 × 3 × 10⁻−11। ये कितना हो गया, 9 × 81, 10⁻−11। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। प्रॉपर कॉपी में लिखते हुए चलिए। सवाल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, नीचे लिंक लगाऊंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी पूरी। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले वाले दोनों क्वेश्चन से। लिखा हुआ है, वायु में रखे 2 आवेश जिनके मान क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम, पहले वाले आवेश का मान है 0.4 माइक्रोकूलाम, दूसरा दिया गया माइनस का यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ 0.8 माइक्रोकूलाम है। उनके बीच कार्यरत बल, इस सवाल में कार्यरत बल यानी जो F का मान है वो दिया गया है 0.2 न्यूटन, जबकि निकलवा क्या रहा है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मात्रक है वो सब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में हो, यानी कि हम किस पद्धति में हो। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दिया गया है। यहाँ पर जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर छोटा मात्रक है माइक्रो कूलाम। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर दोनों जो आवेश हैं, इन दोनों के मात्रक हमेशा एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक माइक्रो कूलाम में दिया और दूसरा कूलाम में दिया, तो आपको दोनों एक में बदलने पड़ेंगे, चाहे माइक्रो कूलाम में बदलिए चाहे कूलाम में बदलिए, तो दोनों को एक उसमें लाना पड़ेगा। यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों माइक्रो कूलाम है, ये भी माइक्रो कूलाम है और ये भी माइक्रो कूलाम है। तो उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन बल। तो लिख लीजिए क्या दिया गया है, दिया गया है Q1 की वैल्यू
0.4 माइक्रो कूलाम को हम लिखते हैं, माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं, और ये सी, ये चिन्ह है आपका, संख्या नहीं है। 0.4 माइक्रो कूलाम। ऐसे Q2 की वैल्यू दी गई है, Q2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.8 नेगेटिव लगा लीजिए माइक्रो कूलाम। F का मान दिया गया है 0.2, न्यूटन को N से लिख दिया हमने। R की वैल्यू पता करनी है, यानी R की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला लिखिए जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमें जो निकालना है वो आप ले जाइए बाईं तरफ, और बाईं तरफ जो भी है रखा हुआ वो नीचे ले आइए। तो R स्क्वायर जाएगा इधर, F आ जाएगा नीचे। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। न्यूमेरिकल में इसका मान पूछा जाता है कितना होता है, बटे F, जो भी वैल्यू रख दीजिए। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q1 का मान है। यहाँ पे प्लस माइनस रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी है, दूरी ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो जब मान रखेंगे तो माइनस जो दिया गया था ये वाला, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। 0.4 और दूसरा वाला हो जाएगा 0.8 बटे 2। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप करिए, दशमलव हटाइए, 1 0 बढ़ेगा, दूसरा वाला हटेगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ेगा। तो 100 को आप काटना नहीं है, 100 को हम लिखेंगे, जितने भी जीरो लगे उसको 10 की पावर में ले जाओ, 10 की घात 2 लिख सकते हैं इसके। 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 7। तो पहले वैल्यू लिख लीजिए आप क्या बची है, और ये बचेगा 9 - 2। यहाँ पर एक काम और कर लीजिए कि हमें निकाली दूरी, और दूरी का मात्रक आना चाहिए यहाँ पर मीटर। मीटर में आने के लिए माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप माइक्रो कूलाम में नहीं बदलेंगे तो मात्रक मीटर नहीं आएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर साइड में देख लेते हैं, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कितना होता है, 10 की घात -6 का होता है माइक्रो। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। यहाँ पर ये भी माइक्रो कूलाम था, ये भी माइक्रो कूलाम था, दोनों की क्या हो रही थी, गुणा, यानी कि कितनी बार आ रहा था, 2 बार। तो 10 की घात -6 कितनी बार यहाँ पे लिखा जाएगा, 2 बार। 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -6। आप सॉल्व कर लो आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और इसको आप पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा चल रहा है R स्क्वायर, तो आगे में वर्गमूल करना पड़ेगा, इसलिए इसको आपस में मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 का हम लिख लेंगे 4, तो बड़ा सिंपल पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 9 - 2 कितना, 7, और ये बचा आपका 6 और 6 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 की घात, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गई है कि ये 2 नहीं, यहाँ पर है 0.2। तो यहाँ से जब एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर भी तो 0 बढ़ेगा, तो ये आप यहाँ पर और लगा लो, ठीक है। तो आपका टोटल कितना बचेगा, 6 6 12 और 2 14 हो जाता है,
और माइनस के 14 हो जाते हैं, और ये 9 और एक 10 प्लस के 10 हो जाए तो बचेगा -4। आंसर चेक करना कि सही आ रहा है या गलत, तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर वर्गमूल निकालना। वर्गमूल तभी निकलेगा जब पावर इवन हो, उनके वर्गमूल फॉर्मेट में आ जाए। तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू, हमें निकालना आर। आर का क्या हो जाएगा, वर्गमूल लगाइए 9 × 16 × 10 की घात -4। निकालिए 9 का वर्गमूल बाहर कितना आएगा 3, 16 का कितना आएगा 4 चौक 16 का 4, 10 की घात -4 जब बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी 10 की घात माइनस, मतलब इनकी इन्हीं से गुणा करेंगे तभी तो ये मिलेगा। 4 की 4 से गुणा करो 16 मिलेगा, 3 की 3 से गुणा करोगे तो 9 मिल जाएगा। तो ये होता है वर्गमूल। ये हमारा आर का वैल्यू चल रहा है, इकट्ठा कर लीजिए। 4 3 कितना हो गया 12 × 10 की घात -2 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करें, दोबारा उसको देखें, कैलकुलेशन को समझें। इसके आगे बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में चुनिंदा क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके बाद इसको सॉल्व करके स्टेप है लो लेवल टू हाई लेवल। अभी इजी चल रहा है, यही इजी जो है हार्ड होता चला है, मॉडरेट लेवल उसके बाद हार्ड लेवल। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन इसमें होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो पड़ेगी मैसेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।